तो इंतजार खत्म हुआ। यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। चलिए आज इसी पर पूरी तरह से बात करते हैं। पूरे 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ ही गया। लेकिन रुकिए, इसमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो काफ़ी कंफ्यूज कर रही हैं। उन सब को साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या खास है। फिर ज़रूरी तारीखों पर नज़र डालेंगे। कौन अप्लाई कर सकता है ये समझेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, और हाँ, कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीपीएससी ने ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुकलेट जारी कर दी है। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़, टाइमलाइन क्या है, कौन सी डेट्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। अब यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है, शेड्यूल काफ़ी टाइट है। देखिए 27 मार्च से एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं और 26 अप्रैल को ख़त्म, मतलब लगभग 1 महीना ही है। फिर 1 मई को करेक्शन विंडो खुलेगी, 30 जून को एडमिट कार्ड आएगा और एग्ज़ाम 2, 3 और 4 जुलाई को है। तो डेट्स बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, जिस पर शायद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आखिर इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर कौन सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है ना, उसमें कुछ पुरानी जानकारी दे दी गई है और इसी वजह से सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए नोटिफिकेशन में लिखा है कि बीएड वाले प्राइमरी यानी पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। लेकिन ये जानकारी पुरानी है। जो असलियत है, जो करंट रूल है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदल चुका है और वो ये है कि बीएड वाले अब प्राइमरी टीचर यानी पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो साफ साफ बात ये है कि बीएड कैंडिडेट्स सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, एक और गलती है नोटिफिकेशन में। पहले कहा जाता था कि फाइनल ईयर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब एनसीटीई की गाइडलाइंस बदल गई हैं। अब रूल ये है कि जिस दिन किसी ने भी अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स, चाहे वो डीएलएड हो या बीएड, में एडमिशन ले लिया, वो उसी दिन से टेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो फाइनल ईयर का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए चलिए एक बार में सही एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। पेपर 1 यानी क्लास 1 से 5 के लिए ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड या कोई और बराबर का डिप्लोमा चाहिए। पेपर 2 यानी क्लास 6 से 8 के लिए ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड या फिर बीएड चाहिए। और हाँ, जो कैटेगरी का फ़ायदा है, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का, वो सिर्फ यूपी के रहने वालों को ही मिलेगा। उम्र की कोई लिमिट नहीं है और सबसे अच्छी बात, यूपी टेट सर्टिफिकेट अब लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। ठीक है, एलिजिबिलिटी तो साफ हो गई। अब बात करते हैं एग्जाम की। इसका पैटर्न कैसा होगा? तो सबसे पहले ये एग्जाम ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट पर। और एक बहुत अच्छी खबर ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना डरे। अब जरा दोनों पेपर्स का स्ट्रक्चर देख लीजिए। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट्स हैं और पेपर 2 में 4। सीडीपी यानी बाल विकास दोनों में 30-30 नंबर का है। अब यहाँ एक ज़रूरी बात, लैंग्वेज 1 में हिंदी कंपल्सरी है सबके लिए, सीटीटी की तरह यहाँ चॉइस नहीं है। लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक ले सकते हैं। और फिर पेपर 1 में मैथ्स और ईवीएस हैं 30-30 नंबर के, जबकि पेपर 2 में मैथ्स और साइंस या फिर एसएसटी ये 60 नंबर का होगा। टोटल दोनों ही पेपर 150-150 नंबर के हैं। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 150 में से 90 नंबर लाने होंगे। ये है आपका मैजिक नंबर। और बाकी सभी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए पासिंग मार्क्स हैं 82, 150 में से। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। इस बार प्रोसेस में एक छोटा सा बदलाव है। अब ये 2 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले आपको upsc.gov.in पर जाकर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना होगा। ये करना ज़रूरी है। जब आपका OTR हो जाएगा और आपको एक नंबर मिल जाएगा, तब उस OTR नंबर का इस्तेमाल करके आप UPTET 2026 का फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए ये 1000 रुपये हैं, SC/ST के लिए 500 रुपये और PWD कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये रखी गई है।
चलिए, खत्म करने से पहले एक बार फिर से उन सबसे जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं जिनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, नोटिफिकेशन में कुछ जानकारी पुरानी है, उस पर ध्यान नहीं देना है। दूसरी, बीएड वाले सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। तीसरी बात, आप अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स के पहले दिन से ही एलिजिबल हैं, फाइनल ईयर का इंतजार नहीं करना है। चौथी, कैटेगरी का फायदा सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। और आखिरी, लैंग्वेज 1 में हिंदी लेना कंपलसरी है। इन बातों को एकदम गांठ बांध लीजिए। तो यूपी टेट 2026 के नोटिफिकेशन से जुड़ी सारी जरूरी बातें अब साफ हैं। तो अब जब रास्ता बिल्कुल साफ है, तो सवाल ये है कि पहला कदम क्या होगा।